अगर मैं कहूं कि एक दिन तेनालीराम को उनके ही बुद्धि के जाल में फंसाने आया एक ऐसा नकाबपोश जो हर जवाब से पहले ही सवाल जानता था, तो आज की कहानी है एक ऐसे दिमाग की जंग की जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। विजयनगर का महल हमेशा की तरह हंसी, संगीत और चर्चा से भरा था। राजा कृष्णदेवराय आज बहुत परेशान दिख रहे थे। राजपाट का काम नहीं, बल्कि एक अजीब चुनौती। सुबह सुबह महल के दरवाजे पर एक काला नकाब पहनकर रहस्यमयी व्यक्ति आया था। उसने कहा, मैं पूरे राज्य की बुद्धि को चुनौती देता हूं। अगर मेरी पहेली किसी ने न सुलझाई तो मैं महल के एक रहस्य का पर्दाफाश कर दूंगा। राजा चिंतित हो उठे, क्योंकि वह रहस्य राज्य की सुरक्षा से जुड़ा था। उन्होंने तुरंत तेनालीराम को बुलाया। तेनाली मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यह नकाबपोश कौन है पता न सही, पर उसकी चालों की कीमत जरूर पता करूंगा। सीन 2, पहली पहेली, साया किसका। नकाबपोश दरबार में आया। उसकी आवाज गहरी थी, मानो दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। पहेली पहली, अगर इंसान आगे चले तो यह पीछे चलता है, लेकिन अगर इंसान पीछे चले तो यह आगे चलता है। बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं। सभी सोच में पड़ गए। कुछ बोले हवा, कुछ बोले कदमों की आवाज। तेनाली हंसे और बोले, उत्तर है साया। आप किसी भी तरफ चलिए, यह हर बार उल्टी दिशा में चलता दिखेगा। नकाबपोश ठिठका। उसने धीरे से सिर हिलाया। सीन 3, दूसरी पहेली, चोर कौन। नकाबपोश बोला, दूसरी पहेली, राज्य में एक चोर है। वह ऐसी चीज चुराता है जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। वह हर घर से रोज चुराता है, फिर भी कोई शिकायत नहीं करता। बताओ वह चोर कौन। सबकी आंखें फैल गईं। राजा चिंतित हुए। क्या यह किसी साजिश की ओर इशारा है। तेनाली मुस्कुराए, उत्तर है वक्त। समय सबका चोर है, रोज कुछ न कुछ ले जाता है। नकाबपोश की आंखों में चमक आई, जैसे यह जवाब भी उसकी सोच के बाहर था। सीन 4, तीसरी और सबसे खतरनाक पहेली। नकाबपोश धीरे धीरे तेनाली के पास आया। आवाज में रहस्य और खतरा दोनों थे। तीसरी पहेली का जवाब गलत हुआ तो मैं महल का सबसे बड़ा राज खोल दूंगा। पूरा दरबार सांस रोककर सुन रहा था। एक कमरे में 3 दीपक जल रहे थे, फिर भी वहां सिर्फ 2 परछाइयां थीं। क्यों? हर कोई सोच में डूब गया। महल में फुसफुसाहटें फैलने लगीं। तेनाली गहरी सोच में चले गए। कुछ समय बाद उनकी आंखें चमकीं। वह बोले, क्योंकि तीसरा दीपक सच्चा नहीं था। वह जली हुई बाती के पीछे रखा आईना था। आईना रोशनी देता नहीं, बस लौटाता है, इसलिए उसकी कोई परछाई नहीं होती। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सीन 5, बड़ा खुलासा। नकाबपोश कौन था। नकाबपोश तेनाली की ओर झुका। धीमी आवाज में बोला, अच्छा खेला तेनाली, पर क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं। उसने नकाब उतारा और सामने आया राजा का अपना सुरक्षा मंत्री अधिराज। सब सफेद पड़ गए। राजा गरजे, धोखा। तुमने दरबार को चुनौती क्यों दी। अधिराज ने सिर झुकाया। राजन, मैं जानना चाहता था कि तेनाली की बुद्धि अब भी राज्य की रक्षा कर सकती है या नहीं, क्योंकि उत्तर दिशा में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और उसे रोकने की क्षमता सिर्फ इनकी बुद्धि में है। तेनाली मुस्कुराए, राजन, यह नकाबपोश नहीं,
आपका वफादार सेवक है। और मैंने भी इसी परीक्षा की जरूरत महसूस की थी। राजा ने राहत की सांस ली और बोला, तेनालीराम, तुमने मेरा राज्य ही नहीं, मेरी प्रतिष्ठा भी बचा ली। लेकिन असली सवाल ये है, वह उत्तर दिशा वाला खतरा, वह क्या है? क्या तेनाली फिर किसी नई चाल में फंसने वाले हैं? यह जानने के लिए अगली कहानी का इंतजार करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।